हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसिपीज़ यू लाइक। आज हम कश्मीर की एक बहुत ही फेमस रेसिपी मीठा पुलाव बना रहे हैं। इसे ड्राई फ्रूट पुलाव भी कहा जाता है। ये हालांकि बनता तो मीठा है, मगर इसे एज अ स्वीट डिश नहीं सर्व करते। इसे एज अ मेन कोर्स में ही सर्व किया जाता है किसी बड़े ओकेजन पर, जैसे शादी वगैरह में। तो चलिए हम इसकी पूरी रेसिपी देख लेते हैं। कश्मीरी मीठा पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 2 कप बासमती चावल। इसे हम 2 से 3 बार अच्छी तरह धो लेने के बाद लगभग 2 कप पानी में भिगो के रखेंगे, सिर्फ 1 घंटे के लिए। और तब तक हम अपने पुलाव के लिए बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए अब हमने एक पतीले में डाल दिया 2 कप पानी। इस पानी में हम डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ते, 2 स्टार एनीस यानी चक्रफूल, 7 से 8 काली मिर्च के दाने या 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जायफल यानी नटमेग पाउडर। फिर डालेंगे 6 से 7 लौंग या फिर 1/4 चम्मच लौंग का पाउडर। ये है आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, या डाल दीजिए 2 इंच लंबी दालचीनी का टुकड़ा। 1/4 चम्मच डालेंगे हरी छोटी इलायची का पाउडर और 1/4 चम्मच बड़ी काली इलायची का पाउडर। नहीं तो इसके बदले आप 2 छोटी और 2 बड़ी इलायची तोड़कर डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, आप पाउडर मसाले के बदले खड़े मसालों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस मसाले वाले पानी को हम उबलने के लिए लो से मीडियम आंच पर छोड़ देंगे। तब तक बढ़ते हैं अगली स्टेप की ओर। एक कढ़ाई में लेंगे 1 से 2 टीस्पून घी। यहाँ हम पूरी तरह देसी घी का यूज़ कर रहे हैं। इसमें अब हम डालेंगे छुआरे यानी कटे हुए सूखे खजूर 1/4 कप, 1/4 कप बारीक पतला पतला कटा हुआ सूखा नारियल, 1/4 कप आधे टूटे हुए काजू के टुकड़े, ब्लांच करके हाफ किए हुए 1/4 कप बादाम, 7 से 8 डालेंगे काली मिर्च के दाने। आंच को लो से मीडियम रखते हुए हम इस ड्राई फ्रूट को लगातार चलाते हुए भुनेंगे जब तक इसका रंग थोड़ा सा गोल्डन ब्राउनिश ना हो जाए। इसमें अब हम 1/4 कप किशमिश भी डाल देते हैं। फिर से चला लेंगे इसे थोड़ा सा। आप देखेंगे ये जो किशमिश हमने डाले ये भी फूल जाएंगे। ज़्यादा अच्छी खुशबू के लिए हम यहाँ पर 2 से 3 तेज पत्ते भी इसमें डाल रहे हैं। हमें ड्राई फ्रूट सौते करते हुए 5 से 7 मिनट हो गए। देखिए यहाँ पर इनका कलर चेंज हो गया है और जो किशमिश है वो भी फूल गई। इसे अब बंद करके साइड में रख लेते हैं। अब ये जो मसाले वाला पानी हमने रखा था उबालने के लिए, ये धीमी आंच पर 10 मिनट से उबल रहा है। जब ये उबलना स्टार्ट हुआ हमने आंच को धीमा कर दिया था। मसालों ने अपना सारा फ्लेवर इस पानी में छोड़ दिया है। हमने 2 कप पानी लिया था, ये लगभग अब 1.5 कप पानी रह गया। इसे हमने छान कर अब ले लिया है। अब इस छने हुए पानी को हम उबालने के लिए छोड़ देंगे और जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम अपना ये जो भिगोया हुआ बासमती चावल है वो इसके अंदर डाल देंगे। आंच को मीडियम टू हाई रखते हुए हम चावल को पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब चावल उबलना शुरू हो जाएगा, चावल को हम लोग 2 से 3 मिनट तक उबलने देंगे। फिर बाद में इसे चेक करेंगे। अगर ये चावल का दाना 2 उंगली में बीच में दबाने से आराम से टूट रहा है मगर फिर भी कच्चा लग रहा है, इसका मतलब ये परफेक्टली तैयार है। अब इसे हम लोग उठाकर छान लेंगे। हमने यहाँ पर राइस कुकर का पतीला ले लिया। इस चावल को हम लोग राइस कुकर के इस पतीले में डालेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका चावल पतीले के तले में बिल्कुल न चिपके तो आप इस पर चावल डालने से पहले काफ़ी सारे तेज पत्ते बिछा सकते हैं। मेरे पास अभी इतने सारे अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए मैंने नहीं लगाए। इसमें अब हमने अपना सौते किया हुआ ड्राई फ्रूट डाल दिया, थोड़ा सा बचा लिया गार्निश के लिए और डाल दिया हमने इसमें 3 टेबलस्पून चीनी। अगर आपके पास मोटी क्वालिटी वाला चीनी है तो वही इस्तेमाल करें, नहीं तो अलग से 1 टेबलस्पून मोटा चीनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये है घी, देसी घी। ये तो आप जितना चाहे उतना डालें। हमने यहाँ 3 टेबलस्पून ऐड कर लिए। ये केसर का दूध है, आधा कप गर्म दूध में हमने थोड़ा सा केसर भिगो के रखा था, वो भी ऐड कर दिया। अब इसे मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे धीरे धीरे, चावल के दाने टूटने नहीं चाहिए। पहले आधा ही दूध मिक्स किया था, बाकी का बचा हुआ दूध भी डालकर मिक्स कर लेते हैं। चावल को मिक्स कर लेने के बाद इसके ऊपर 1 टेबलस्पून घी और डाल देंगे हम। पहले 3 टेबलस्पून हमने डाले थे, ये हो गया 1 टेबलस्पून और, तो टोटल हो गए 4, बस और नहीं डालेंगे। ढक्कन को अब हम लोग कर लेते हैं बंद। अब इसे पकने देंगे यानी दम देंगे 20 से 25 मिनट तक।
आप चाहे तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर को एक तवे पर रखेंगे। प्रेशर कुकर में गैस्केट यानी रबड़ लगाएंगे, सीटी नहीं लगाएंगे। लो से मीडियम आंच पर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ अब हमारा कश्मीरी मीठा ड्राई फ्रूट का पुलाव तैयार हो गया। इसे गरम गरम निकाल कर सर्व कीजिए। आप इसे मलाई पनीर या मलाई कोफ्ते जैसी किसी रेसिपी करी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाकर, या आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।